ये दिखाओ ना एक बार ये वीडियो, हालत जो है, हालत खराब यहाँ की। अच्छा, यहाँ पर तो एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसपे कई नेताओं के नाम है। हुड्डा साहब का शिलान्यास का बोर्ड है। और ये आगे ये लिखा हुआ है, ये भी दिखाओ। ये देखो, ये लिख रखा है यहाँ पर खूनी सड़क 148B, यानी जो ये मार्ग है इसका नाम ही तो है 148B। आगे भी आएगा। ये यहाँ है, यह सड़क जानलेवा है, कृपया संभल कर चलें। मुद्दा गर्म है। उप मुख्यमंत्री जी कल आने वाले हैं महेंद्रगढ़ देवीलाल पार्क के अंदर, जो घोषित देवीलाल पार्क है, जहां पर मूर्ति अनावरण होगा, प्रतिमा अनावरण होगा। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, गाड़ी में ही क्यों बैठाया खास तौर पे? गाड़ी में इसलिए बैठाया कि जो मुद्दा है वो सड़क का है। हाँ जी, बिल्कुल सड़क, और सड़क भी कवर होती रहेगी, अपनी बातचीत भी कवर होती तो रहेगी। दर्शकों को बताएं कि हम कहाँ से चले और कहाँ तक जाएंगे। हम हैं अभी फ्लाईओवर पे हैं, फ्लाईओवर एंड पॉइंट पे जो सीसोट की तरफ है, सतनाड़ी चौक तक चलेंगे। हाँ, तो क्या क्या हो रहा है सड़क पर वो आप दर्शकों को दिखाएं सारा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? पहली बात तो ये कि जो आप जब उतरते हैं, दादरी की तरफ बढ़ते हैं या रेवाड़ी की तरफ मुड़ते हैं ब्रिज से नीचे, तो बहुत बुरी हालत है, आपको अच्छे से पता ही है, सभी लोग आते जाते होंगे। लेकिन ये दिखाओ ना एक बार ये वीडियो, हालत जो है, हालत खराब यहाँ की। अच्छा, यहाँ पर तो एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसपे कई नेताओं के नाम है। हुड्डा साहब का शिलान्यास का बोर्ड है। और ये आगे ये लिखा हुआ है, ये भी दिखाओ। ये देखो, ये लिख रखा है यहाँ पर खूनी सड़क 148B, यानी जो ये मार्ग है इसका नाम ही तो है 148B। आगे भी आएगा। ये यहाँ है, यह सड़क जानलेवा है, कृपया संभल कर चलें। ये तो मतलब एक बहुत ही विरोधात्मक मैसेज अपने आप। नहीं, ये तो जैसे एक चेतावनी है। जैसे ब्रेक कराता है तो वहाँ नहीं लिखा होता है गाड़ी धीरे चलाएं, आगे स्पीड ब्रेक करें। तो ये तो क्या है कि मान लो जैसे दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं और भी काफी जैसे नेता आएंगे, तो उनके लिए एक दिशा निर्देश है कि ये सड़क जानलेवा है, तो आप गाड़ी को जैसे अपने संभाल कर चलाएं। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। जी, अच्छा, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है वाली बात है। तो हम भी इस गाड़ी में बैठे हैं, मैं अपने ड्राइवर साथी जो भी हमारे साथ हैं इनको कहूँगा कि ये गाड़ी बिल्कुल ध्यान से चलाएं, क्योंकि हम खूनी सड़क के ऊपर चल रहे हैं। 148B जो मार्ग है उसके ऊपर हम चल रहे हैं। अच्छा, ये जैसे पुल में गड्ढे नहीं है वैसे? नहीं, पुल तो गड्ढे बन जाएंगे, फिर गिर ही जाएगा पुल। तो मतलब आप समझे, सड़क की इसमें लिखा है कि सड़क जानलेवा है। क्योंकि यहाँ से आदमी इंटर कर रहा है या उधर से आ रहा है, तो उसको जैसे यहाँ से नीचे जाएगा ना, तो नीचे एकदम से गड्ढे हैं, तो उसको पहले बताना पड़ता है। जैसे ब्रेक कर से 100-200 मीटर पहले लिखा आता है कि आगे ब्रेक करे। तो इधर जैसे उप मुख्यमंत्री जाएंगे, टर्न होंगे इधर, और नेता भी जाएंगे, तो उनको पहले आगाह किया गया आगे जो सड़क है ना जहाँ टर्न होगी वो जानलेवा है। समझिए। बाकी पुल में गड्ढे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पुल में गड्ढे हो तो बाइक या पैदल या कोई भी व्यक्ति वैसे चला ही नहीं सकता व्हीकल यहाँ पर, और वो तो जानलेवा वैसे ही है। बाकी विशेष बात यहाँ पर है कि हम आपको जल्द ही एक हाईवे की एक कवरेज देंगे। जो हाईवे है अपने आप में मेन रोड है, और वहाँ के पुल से संबंधित एक जानकारी देंगे। पूरे हरियाणा में एक ही पुल है वो, उस पुल की हम जानकारी देने वाले हैं आपको। लेकिन उससे पहले 148B पर वापस आते हैं। कुलदीप यादव जी हमारे साथ बने हैं, सरताज ग्रुप जो है, सरताज जन सेवा ग्रुप, इनके PRO हैं। कुलदीप जी ने खास तौर पर पहले भी अनेकों बार इस तरह से महेंद्रगढ़ शहर के लिए आवाज़ बुलंद की है, अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो साथी लोग हैं उनके साथ। बाकी एक दिन पहले की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप और हमारा आमना सामना हुआ, उसमें आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला जी को महेंद्रगढ़ शहर के अंदर घुसने नहीं देंगे। अगर क्या है वो बताएं। अगर ये था कि हमने ये कहा था कि दुष्यंत चौटाला से व्यक्तिगत हमारी कोई नाराजगी नहीं है, न हम विपक्ष की पार्टी के कोई प्रतिनिधि हैं। हमने ये कहा था कि दुष्यंत चौटाला यहाँ व्यक्तिगत प्रोग्राम में आ रहे हैं एक प्रकार से, तो वो क्या है कि उनके जो वंशज हैं देवीलाल जी, उनकी मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं। तो हमने ये कहा था कि 3 काम ऐसे हैं, जैसे एक तो मुख्य काम ये है जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, इस सड़क मार्ग का टेंडर हो चुका है और इस पे जो भी टेक्निकल बातें हैं वो सब फाइनल हो चुकी हैं। अब सरकार ने इसको बनानी है या न बनानी है, मतलब हाँ और ना वाली मंशा पे ये मामला रुका हुआ है। तो हमने ये टारगेट दिया था कि एक तो 148B का वो वर्क ऑर्डर करवा कर इसका शिलान्यास उसी दिन कर दें। दूसरा क्या है कि सब डिपो का जो भवन है वर्कशॉप का, वो बनकर बिल्कुल तैयार है और उस पर पूर्व के जो मंत्री हैं वो शुभारंभ भी करके चले गए थे, लेकिन वो बात अमेंडमेंट में नहीं लाई गई। तो हम ये चाह रहे थे कि भाई जब भवन बनकर तैयार है उस पर कोई पैसा नहीं लगना और मुख्य
मुख्यमंत्री जब आ रहे हैं तो उन पे जो खर्चा होना है ऑफिशियल वो तो होगा ही, तो अलग से कोई खर्चा नहीं है। तो हम ये चाह रहे थे कि भाई उसका शुभारंभ हो जाए, तो मेंढड़ की जनता को सब डिपो की जो सुविधाएं हैं वो मिल जाए। तीसरी बात ये थी कि जैसे ये देवीलाल के नाम से पार्क बनाया जा रहा है, वैसे तो पार्क की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो है ना पार्क बना हुआ है। पार्क की बजाय अन्य विकास कार्यों की पहले जरूरत थी। फिर भी हमने ये कहा था कि भाई रेंजांगला शहीदी स्मारक जो हमारा दक्षिणी हरियाणा है, इसमें जो रेंजांगला में जब युद्ध हुआ था तो यहाँ के सैकड़ों सैनिकों ने और कई हजार सैनिकों के साथ टक्कर ली थी, तो वो एक हमारी शौर्य गाथा है दक्षिण हरियाणा की, अहिरवाल क्षेत्र की। तो हम ये चाह रहे थे कि भाई वो फाइल सब कुछ पास हो चुकी है और एसडीएम के पास ऑन टेबल है, तो उसका शिलान्यास भी उप मुख्यमंत्री साथ साथ कर दें। ये 3 काम ऐसे हैं जो इसी दौरे के अंदर हो सकते हैं। बाकी अन्य कामों के तो हमें शर्त रखी नहीं कि IMT का भी आप जो ना करें और जिला मुख्यालय का भी वादा था वो तो, क्योंकि वो नहीं होने वाली बात है, मतलब उसमें टाइम लगने वाली चीज़ है। ये 3 विकास कार्य ऐसे हैं जो मतलब वो स्वयं इनके साथ कर सकते हैं। तो हमने ये कहा था कि या तो ये तीनों कार्यों को उसी प्रोग्राम में ऐड किया जाए, और नहीं करते हैं तो हम मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे। समझ गए। चलिए, अभी एक जिस जगह पर हम पहुंच गए, पहले ब्रिज गए, उसके बाद आपने देखा होगा कि ब्रिज से नीचे उतरे। अब हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर कल हमने आपको कवरेज दिखाई थी, जहां पर मशीनें लग रही थी। जब आम जनता यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ से आना जाना करती है तो टूटे रोड और गड्ढों के साथ करती है, लेकिन एक जैसा कि एक साथी ने कमेंट भी कर रखा था हमारी वीडियो के ऊपर कि एक जब इंसान आएगा, खास इंसान, VIP इंसान जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो जब आएंगे तो उनके लिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। और उससे पहले जब लाखों की संख्या में यहाँ से आना जाना लोग कर रहे थे तब नहीं किया जा रहा था। बाकी आप क्या कहेंगे कि जब भी कोई इस तरह से बड़ा मंत्री आता है तो रिपेयरिंग कर दी जाती है? नहीं, वो एक पहले एक आपने खबर चलाई थी जब हम मंदोला वहाँ बॉर्डर पे खड़े थे, तब आपने मेरे से ही पूछा था कि भाई रोड कैसे रिपेयरिंग हो सकते हैं, पैसे कहाँ से आ सकते हैं। तो मैंने उसके ना कई जो है ना बातें बताई थी, सोर्स कि भाई वहाँ से आ सकते हैं। एक्शन के पास भी बजट होता है, एक्शन चाहे तो 25-30 लाख रुपए तक की रिकवरी अपने लेवल पे करवा सकता है। डिपार्टमेंट के पास बहुत बजट होता है, सांसद के पास बजट होता है, विधायक का कोटा होता है। तो ये जब स्वयं इनकी जब यात्राएं होती हैं तो उस कोटे का प्रयोग किया जाता है जो डिपार्टमेंट के पास एक सेविंग पैसा होता है। लेकिन आप वो कहते हैं भाई यहाँ क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ ये है कि मंशा नहीं होती करवाने की। अब उस समय कहते हैं कि भाई ये 148 भी बनेगा 4 लेन, इसमें समय लगेगा। तो मैंने कहा था इसमें तो समय लगेगा, लेकिन उससे पहले अगर इस पे लेयर डालने का अगर बजट का यूज करा जाए तो 2-4-5 करोड़ रुपए तो जो है ना सांसद कोटे से यूज कर लो, चाहे जैसे ओम प्रकाश एडीओ जी हमारे मंत्री हैं तो उनके कोटे से 4-5 करोड़ रुपए यूज हो सकते हैं। बहुत सोर्स हैं गवर्नमेंट के पास। अगर गवर्नमेंट की मंशा ये हो कि भाई मेंढड़ के लोगों को जो है ना गड्ढों में नहीं लगना चाहिए, लेकिन कल एक साथी ने डाल रखा था भाई अब क्यों, तो मैंने कहा था भाई उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो झटके लगेंगे, कहीं उनके धरन ना डिग जाए। तो इसलिए ये व्यवस्था करवाई जा रही है कि भाई गाड़ियां जो है ना इस पे इजीली चले। तो राव तुलाराम चौक से हम जा रहे हैं, राव तुलाराम चौक तक अब हम आ चुके हैं। कुछ लोगों को ये लगा होगा कि गाड़ी इतनी हिल क्यों नहीं रही है, क्योंकि इस जगह पर तो बहुत सारे गड्ढे होते हैं। लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ आने वाले 2 दिन के लिए यहाँ पर रिपेयरिंग कर दी गई है। कुछ इस प्रकार की रिपेयरिंग की गई है कि आप जैसे ही उप मुख्यमंत्री जी वापस जाएंगे, अगर बूंदाबांदी होगी तो रात में, नहीं तो 2-4 दिन में ये जो सड़क है जिस प्रकार से रिपेयर किया गया वापस गड्ढों में तब्दील हो जाएगा। बाकी ये ऐसा हो सकता है क्योंकि हम महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें। बाकी आज हम अटेली मंडी के अंदर जो नज़दीकी विधानसभाएं हैं हमारी और ज़िले की अन्य जो विधानसभाएं हैं उन नेताओं से भी मिले, उनसे भी सवाल करने ही वाले थे लेकिन उन्होंने जवाब देना उचित खराब हो, वो नेता भी खराब हो चुके इस मामले में सारे। ये सड़क ऐसी है, ये मेंढड़ के सब नेताओं को लपेटती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर किरण चौधरी से लेकर राव इंद्रजीत से लेकर ओम प्रकाश एडीओ, अभय सिंह, सीताराम, जितने भी विधायक हैं मतलब ये सब इसमें मतलब सब इस पे बयान दे चुके हैं अपने अपने समय में, जब जब उनकी सरकारें रही। और जब भी इसमें घोषणा होती है, मान के चलो जैसे अब कल इस पे बड़ा ऑर्डर हो जाए तो सोशल मीडिया सरे लेने वालों की भर जाएगी, जगह नहीं मिलेगी। पिछली बार मई में जब मुख्यमंत्री ने दोबारा से इसकी घोषणा करी ना तो फेसबुक पे कोई जगह नहीं थी सोशल मीडिया में। और सभी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से करेंगे, वो कर दिया। लेकिन क्या है कि अब जैसे आपने कहा वो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, बयान वो दे क्या,
भाई पहले क्या था कि भाई अब दोबारा इसकी डीपीआर बनाएंगे, फिर बोले डीएनआईटी में जाएगी, फिर वो बोले कि टेंडर लगाएंगे, फिर बोले कि कंपनियां नहीं आई। लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब कहें तो क्या कहें, अब टेंडर बोली है, अब तो हाँ और ना। हाँ और ना, देरी इसलिए हो रही शायद मनसा नहीं है शायद, मतलब कि अब तो हाँ और ना, सरकार के प्रतिनिधि हाँ कहे तो वर्क ऑर्डर ना। कई बार हम जब कुछ भी खबरें चलाते हैं संबंधित अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से लेकर, तो विधायक की बातें आ जाती है, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी की भी आती है, क्योंकि उनकी एक अपनी जिम्मेदारी थी। साथ में विधायक रावदान सिंह जो वर्तमान में हैं, उनकी भी जिम्मेदारी रही है, तो अब भी है, तो उनके बारे में भी कमेंट्स आते हैं कि जी अभी कांग्रेस का भी आपने जिक्र किया, तो कांग्रेस से वो विधायक है, वो लोग अभी विरोध भी करते नजर नहीं आ रहे, जैसे उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो नहीं, विधायक तो ना के बराबर है। अपने कई वीडियो पे चर्चा होती है कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में लगता नहीं कि यहाँ कोई विधायक है, लगता नहीं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की जैसे यहाँ सिटिंग एमएलए और कांग्रेस पार्टी के भी कोई कार्यकर्ता है। आप देख रहे हो कि अब जैसे उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो सामाजिक साथी हैं और जो संगठनों के साथी विरोध कर रहे हैं, कहीं आपको दिखाई दिया है कि कोई कांग्रेस का साथी विरोध कर रहा हो? नहीं, एक्चुअल में मेन बात है सर, मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा कि शायद वो कल उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, वर्तमान जो विधायक नहीं करेंगे। उनका पत्थर पे नाम आया है, उनका नहीं, उनका चाहे नाम हो, वो सिर्फ गुड़गांव छिपे रहेंगे। अच्छा, वो न यहाँ आएंगे न प्रोग्राम में। देखो दो बातें होती हैं, जब सिटिंग एमएलए विपक्ष का होता है तो या तो ये होता है कि वो एक प्रोटोकॉल के तहत उप मुख्यमंत्री हमारे जिले में या विशेषकर विधानसभा में आगे तो उनको वो रिसीव करें, रिसीव करने के बाद में जो भी हमारे मांग पत्र हैं वो विधिक रूप से जैसे उनसे बातचीत करें कि भाई इनमें क्या पेंडिंग और कब होंगे, या उनसे मतलब प्रशासन मिलने नहीं देता या वो समय नहीं देते तो विरोध करें। लेकिन उनका एक रिकॉर्ड रहा है, अब ये 2.5 साल का चाहे विधानसभा का उनका कार्यकाल हो, चाहे 5 साल का पिछला विपक्ष का कार्यकाल हो, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रहा जब विधायक मुख्यमंत्री यहाँ आया और विधायक मतलब मिलना तो अलग वो बात, विधानसभा में उपस्थित रहा हो, मतलब रात को वो यहाँ सोया हो। तो यही कार्यक्रम दोबारा होने वाला है। विधायक जी अब भी गुड़गांव हैं, वो अगले संडे को ही आएंगे जब सब कुछ फिनिश हो लेगा ना, सारी चीजें होंगी उसके बाद में आएंगे। चलिए, तो अब मतलब हम सतनाली चौक पहुंच गए, लेकिन हाल अब थोड़ी कम लगी है। उसका रीज़न है कि 2 दिन के लिए जो रिपेयरिंग की गई है, ख़ास तौर पर अब भी यहाँ पर कुछ काम चल रहा है और सतनाली चौक पर से ही। अच्छा, एक और बात ख़ास तौर पर, जैसे सड़कें टूटी हैं, ठीक है, यहाँ इंटरनल अपना जो है मार्ग जो है इसके ऊपर तो रिपेयरिंग कर दी गई है, लेकिन अगर दादरी से होते हुए यहाँ पर अगर उप मुख्यमंत्री जी आते हैं तो सड़क तो पूरी टूटी हुई है भाई, पुल से इधर ही तो सुधारा है, उससे पहले दादरी होके नहीं आएंगे, उनका रूट नहीं है, भाई सतनाली होके आएंगे। और सतनाली कि क्या क्या हमारा एक नेता और भी है जिसका काम जैसे स्वागत सम्मान पगड़ी पहनाना ये उनकी जिम्मेदारी होते हैं। उनका ये रिकॉर्ड है कि कोई भी नेता यहाँ हो उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, मांग नहीं रखते। और हरियाणा में, दिल्ली में कहीं भी जाओ, जितने भी नेता मुख्यमंत्री सबको वो पगड़ी पहना के आते हैं, लेकिन लेके कुछ भी नहीं आते। वो 4 पीढ़ियों से इस परिवार का सम्मान कर रहे हैं। उनका प्रेस नोट जो आया था ना अखबार में, उसमें क्या लिखा हुआ था कि मैंने 1978 में जैसे देवीलाल का यहाँ 4 घंटे राठीवास में स्वागत करा, उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला का 1998 में करा, फिर 2009 में अजय चौटाला जो सांसद का वो चल रहा था उसका करा। अब चौथी पीढ़ी यानी उनका पड़पोता की राजनीति शुरू होगी। लेकिन रामविलास शर्मा, मैंने फेसबुक पे भी लिखा था कि रामविलास शर्मा ने जैसे पड़दादा का स्वागत किया, फिर दादा का करा, फिर उसके पिताजी का करा, अब उसके लड़के गए दुष्यंत चौटाला कर। यही महेंद्रगढ़ का विकास है, यही महेंद्रगढ़ का विकास है। सही बात है जी। ये मतलब 4 पीढ़ियों से कहीं ना कहीं उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं, बस यही विकास। बाकी वो कहानी, वो बात जो हमने कही थी 2 दिन पहले, जो हमने कमेंट करा था, आपने हमारा ताऊ देवीलाल पार्क के जो मूर्ति अनावरण होना वहाँ की एक वीडियो देखी होगी, खबर देखी होगी, उसमें हमने जिक्र किया था कि गाड़ी के अंदर हिलेंगे भी नहीं अगर सतनाली वाले रोड से आते हैं तो ख़ास तौर पर अब वो जैसा कि बता दिया कि उनका जो रूट मैप है वो अपने आप में इस तरफ से है, क्योंकि चाय पानी वहाँ पर करनी है, तो बाडडा से होते हुए सतनाली होते हुए जैसे भी उनको आना है तो सतनाली वाला रोड तो साफ़ है, एक ही रोड तो साफ़, उस रोड का वो इस्तेमाल कर लेंगे। उससे आगे का फिर आपको क्लियर है ही कि वो नया रोड SDM साहब ने उखाड़ कर वापस से बनवाए हैं। ताऊ देवीलाल जी के जो पूर्व विधायक जो हैं राव बहादुर सिंह कोठी जो हैं उसके जस्ट सामने तक। तो ख़ास तौर पर बात यही है कि सिर्फ ये जो दोगला व्यवहार है पूरे मतलब 90 विधानसभाओं में महेंद्रगढ़ के साथ किया जा रहा है, तो फिर कल क्या होने वाला है, किस तरह का विरोधाभास रहेगा? कल विरोध करेंगे उप मुख्यमंत्री का, जैसा प्रेस नोट में दिया था वो उसी प्रकार का विरोध रहेगा मुख्यमंत्री का, पुरजोर विरोध होगा।
तो पुरजोर विरोध करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि अगर सामाजिक तौर पर अगर आप अपने क्षेत्र की आवाज़ के लिए इस तरह का विरोध करते हैं तो नहीं, ये सामाजिक लेवल पर सिर्फ विकास कार्यों का विरोध है। वैसे दुष्यंत चौटाला से मैंने दोबारा बता रहा हूँ, न उनकी पार्टी से कोई दुश्मनी है, न उनकी व्यक्तिगत जैसे कोई हमारी दुश्मनी है। तो क्या बीजेपी वालों से दुश्मनी? न कोई बीजेपी वालों से दुश्मनी है, न कोई कांग्रेस वालों से दुश्मनी है, किसी भी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो प्रोग्राम करवा रहे हैं वो भी हमारे साथी हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, खुद पीड़ित हैं, पीड़ित सब हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो दर्द सबको देती है, लेकिन बताना कोई नहीं चाहता। ये सड़क है ना, इस पे जेजेपी के जो साथी प्रोग्राम करवा रहे हैं ना, वो कम से कम 4 से 5 बार निकलते हैं। ठीक है, कांग्रेस का विधायक भी यहीं से निकलता है। लेकिन समस्या ये है कि इस बात को कोई रखना नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि भी काम हो जाए, विरोध हो जाए, लेकिन और कोई कर ले, मतलब हम नहीं करें। अपना नाम मतलब कोई खराब नहीं करना चाहता आगे। तो ये विरोध है। ये किसी कोई साथी सोचे कि हमारी जो हम सभा का जैसे ओपनिंग करवा रहे हैं भाई उसके लिए पर्टिकुलर विरोध करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस प्रकार की जैसे भावनात्मक पोस्ट डाली जा रही हैं कि भाई दुष्यंत चौटाला जैसे जाट नेता है इसलिए हरियाणा में इसका विरोध हो रहा है, या इस प्रकार की कोई बात नहीं है। यहाँ तो सब नेताओं का स्वागत होता है, सबको मान सम्मान मिलता है। ये विरोध इन बातों को लेकर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जातिगत कोई विरोध नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने शर्त रखी थी, अभी 3 काम अगर साथ हो जाते हैं तो हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, नहीं होते हैं तो विरोध है। ये काम तो बहुत सारे, काम बहुत सारे 3 काम ऐसे हैं कि जो मतलब हो चुके हैं, उनका तो बस खाली उन्होंने रिबन काटना था। वो 3 काम रखे हैं। यूँ तो हम बहुत लंबी लिस्ट है अगर काम की बात कर लें, लेकिन हमारा ये था कि अगर ये सड़क का भी काम शुरू हो जाए तो जो मुख्य समस्या है हमारी विधानसभा, कम से कम उसका तो समाधान हो जाए, बाकी तो फिर चलता रहेगा कार्यक्रम। सही बात। तो चलिए, अब कल क्या होता है वो ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। कल उप मुख्यमंत्री जी यहाँ अपने महेंद्रगढ़ शहर के अंदर घोषित ताऊ देवीलाल पार्क जो है वहाँ पर आएंगे, और वहाँ एक सबसे बड़ा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका ये कि प्रतिमा पहले अनावरण की जा रही है, बाद में पार्क बनेगा। बाकी होता उल्टा है। अगर हम यहीं के एक पार्क की बात करें तो पहले यहाँ पर एक पार्क बना था, फिर वो हुड्डा पार्क के अंदर जैसे हुड्डा जी की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, उसका अनावरण बाद में हुआ था। लेकिन ये वाला तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि ये पहले एक बात बताओ, ये जैसे प्रतिमा का जो अनावरण है नहीं, अनऑफिशियल अनऑफिशियल, उसका कारण क्या रह जाता है कि जैसे आप पहले भी 1-2 बार अपनी बात हुई थी कि जैसे IMT का जो उद्घाटन किया जा रहा था ना, जैसे रामविलास जी ने उन्होंने पोस्ट लगाए थे उद्घाटन, तो 24 फरवरी की अगर मेरी स्टेटमेंट देखोगे तो 2019 की, मैंने उस समय भी ये कहा था कि अनऑफिशियल है, अनऑफिशियल प्रोग्राम का कोई वजूद नहीं होता। उससे पहले अगर जो भी डिपार्टमेंट है, मान लो पार्क किसी भी डिपार्टमेंट से बनवाना है, अगर वो डिपार्टमेंट इस जमीन को अपने हैंडओवर लेकर उसको बजट देने के बाद में अगर शिलान्यास करा जाए ना, तो उसमें ये निश्चित हो जाता है कि चाहे 24 घंटे बाद वो सरकार पलट जाए, लेकिन वो काम पूरा होगा। समझ गए। ये है कि भाई मूर्ति लगा के छोड़ दी, ये लोग हाजिरी मारते रहेंगे तो कुछ पैसे देते रहेंगे, अन्यथा कुछ नहीं मिलना। तो अभी हमारे साथ कुछ है ना साथी लोग जुड़ेंगे। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने इतना समय दिया इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जो कुछ सामाजिक लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। कल आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और देखेंगे कि उप मुख्यमंत्री साहब क्या सौगात देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि जिस जिले में जाते हैं, जहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर सौगात देकर आते हैं। महेंद्रगढ़ को क्या मिलने वाला है देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जय हिंद, जय भारत।